ऐसे मौके होते हैं जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो लीडर अपोजिशन के साथ भी मिलाया जाता है और मिलते भी हैं। तो मिले हैं, वही तो मैसेज जाता है ना कि हम एक हैं। हम सत्ता, एक मिनट सुनिए ना, हम सत्ता पक्ष विपक्ष, एक मिनट रुकिए, हम सत्ता पक्ष विपक्ष एक हैं। ये मजबूत हिंदुस्तान है, हम दोनों भाई मिलकर काम करते हैं और राष्ट्र को मजबूत करते हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे कि आप मिलाने की कोशिश नहीं करोगे तो इससे लगता है कि बीजेपी का देश है ये। यहाँ पे लोकतंत्र में बीजेपी अकेले राज कर रही है भैया, तो फिर एलओपी क्या करेंगे फिर? इसके मतलब आपके अंदर में कहीं ना कहीं ये छोटी भदौरिया भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो ये कहूंगा। आपको लगता है कि राहुल की इच्छा से ज्यादा कर रहे हैं, मुझे समझ राहुल की इच्छा से ज्यादा पुतिन की इच्छा पर नहीं डिपेंड करता, वो नहीं मिलना चाह रहे? अच्छा ये बताइए अमन जी, आपने बोला बड़ा भाई छोटा भाई घर, मैं आपको स्वागत करूंगा मेरे। हाँ बताइए, छोड़ा मेरी बात सुनिए। आप मेरे घर आएंगे, आप मेरे घर आएंगे, हम आपको अपने घर में बुलाएंगे, फिर हम बताएंगे ना कि मेरा छोटा भाई इससे मिलिए, तो क्या मना कर देंगे? नहीं, अगर आपका छोटा भाई, अगर आप थोड़ी होता है, पूरा बोलिए, ऐसा नहीं होता। सुनिए, अरे आपका छोटा भाई घर को गाली देगा तो आप मुझे अपने छोटे भाई से नहीं मिलवाएंगे। आपका छोटा भाई अगर आपके घर को गाली देगा तो आप अपने छोटे भाई से मुझे नहीं मिलवाएंगे। मैं आपके घर आया, चलिए ना, आपने उदाहरण दिया, मैं इसी उदाहरण से आपको समझाता हूं। डेड इकोनॉमी, अनुराग भदौरिया, अनुराग एक एक करके आपने मुझे समझाया, उदाहरण दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे अपने छोटे भाई से मिलवाया। लेकिन अगर छोटा भाई आपका आपके घर को गाली देता है तो आप मुझे अपने छोटे भाई से मिलवाएंगे? कभी नहीं देता है। छोटा भाई कब गाली देता है बताइए? डेड इकोनॉमी, गाली देता है, डेड इकोनॉमी, विपक्ष तो मुद्दे उठाता है, डेड इकोनॉमी, विपक्ष तो अरे तो भैया यहाँ तो ये भी बोला गया था, जुबान में जुबान मिलाकर डेड इकोनॉमी बोला गया। ये बोला था कि मैं तो क्या पाप किए थे, मैं इस देश में पैदा हो गया, ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बताइए आप। और देश के अंदर मुद्दा उठाना गलत है क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वजह से नहीं मिलवाया गया होगा, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया मुद्दा उठाना, बीएलओ की मौत हो जाना, एयर पॉल्यूशन हो जाना, ये जनता की मुद्दा उठाना तो विपक्ष का काम है ना। किसानों की मौत हो जाना, ये उसमें मुद्दा उठा, ये मुद्दा तो जनता का इंटरनल पॉलिटिक्स का पुतिन को नहीं फर्क पड़ता ना। हम जताएं कि देश पुतिन को थोड़ी ना फर्क पड़ता इंटरनल पॉलिटिक्स से, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा ना, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। कर्नल शैलेंद्र हो सकते हैं, कर्नल शैलेंद्र, आपसी हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के लिए एक दिखना चाहिए। राष्ट्र के लिए एक दिखना चाहिए, तभी मजबूत दिखेंगे। बड़ी बातें हो रही हैं, राष्ट्र के लिए एक दिखना चाहिए, हम सब एक दिखना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा होना चाहिए। जो सत्ता पक्ष चाहता नहीं है। अनुराग भदौरिया, ये सारा ज्ञान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहां चला गया था, जब पाकिस्तान की मदद देने वाले बयान दिए जा रहे थे? अगर आपने बोला ये एक दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए, ये सारा ज्ञान तब कहां चला गया था? ऑपरेशन ये तब कहां चला गया? आपसे पूछ रहा हूं ज्ञान, हमारे ये तब कहां चला गया था? जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, तब राहुल गांधी ने बोला हाँ डेड इकोनॉमी है। फेलियर नहीं था, सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर नहीं था, मेरे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया भाई, और आपकी फेलियर की वजह से, सिक्योरिटी सिस्टम की फेलियर की वजह से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की फेलियर की वजह से। और आपके नेता कह रहे थे कि नहीं, अनुराग भदौरिया, आपके नेता अनुराग हो गया, बस ब्रेक, ऐसे नहीं, बस हो गया, बहुत अब हमने पोल खोल दी। मुझे नहीं पता इतना दर्द कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं है राहुल गांधी को ना बुलाने को लेकर, जितना अखिलेश यादव के प्रवक्ता को है। कर्नल शैलेंद्र, अब हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है, बस ऑडियो बंद, एक एक करके बस। कर्नल शैलेंद्र, शाजिया भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, शाजिया बता पाएंगी साहब की वो मोदी जी इनसिक्योर है। 1 मिनट लगा लो, 1 मिनट लगा लो, 10 मिनट आपकी सबने सुनी है। प्लीज कर्नल शैलेंद्र। जय हिंद, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। एक आपके इस पे चला था अंतरात्मा। भाई अंतरात्मा थरूर साहब की बोल रही है कि जाना है, मिलना है, तो अंतरात्मा के ऊपर को सवाल क्यों? उस आदमी की अंतरात्मा के ऊपर किसी का दूसरे का हक थोड़ी ना है, उसका से बड़ा देश होता है भाई, बड़ी चीज होती है। एक और बात अच्छी गई, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। अनुराग भाई सुन ले यार, अनुराग सुन भी लो, कोई बात नहीं, सुनना तो पड़ेगा। नहीं फिर अगली बार नहीं बोलने दूंगा, मैं अगली बार नहीं बोलने दूंगा, प्लीज आप बोलते रहोगे। देखिए, जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं ना, अगर आपको इज्जत दी गई है, आपको इनवाइट किया गया है, थरूर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जिम्मेदारी को, इसमें गलत क्या है भाई? उसको आप दो चीजों को गलत को लेना चाहते हो, हमारे बंदे को इनवाइट नहीं किया, आपका जो इनवाइटेड है उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाई है, वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, तो इनका ही है नहीं, और वो भी आप ही का है। और एक और बात चली थी कि कोई सुन नहीं रहा हमारी, अभी आपने एक वो मैडम का स्टेटमेंट दिया था, कोई सुन नहीं रहा। मैडम आपको टीवी पर सुन तो रहे हैं, आप बोल पा रही हो? कहां गई डेमोक्रेसी के खराब होने की? आपकी डेमोक्रेसी आपके साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की बात करनी चाहिए। उससे भी बड़ी बात, 75 लोगों को इनवाइट किया गया है, 75 यस 75, कोई 76 तो बंदा भी रहा होगा जिसको नहीं किया है, उसका कोई रोना नहीं है, उसका कहीं कोई रोना नहीं है।
नहीं, वो एलओपी है ना, राहुल गांधी एलओपी है ना। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, नहीं तो 75 के बाद ज्यादा बड़ी बात यह है कि मेरे भाई वर्मा साहब ने बोला था ये कहां लिखा हुआ है, मुझे बता दो ये कहां लिखा हुआ है कि एलओपी को बुलाना है। ये भी तो फिर लिखा हुआ दिखाना चाहिए। यस यस, ये मैं बोलने वाला हूं कि ये कन्वेंशन रही है कि यस एक हेल्दी जेस्चर है, एक कर्टसी है जो आप करते हैं। ज्यादा बड़ी बात ठीक है। अब एक मिनट, वैसे एक चीज बताना जरूरी है, कुछ ग्राफिक्स। एक मिनट अनुराग, शाजिया, 10 सेकंड। अरे राहुल गांधी की इतनी बैटिंग आप क्यों कर रहे हैं? थोड़ा काम, फिर आप मेरा समय अजय भाई के लिए भी छोड़ दीजिए। नहीं मेरा नहीं, 10 सेकंड। कांग्रेस की इतनी बैटिंग आप मत देखिए, पहले तो ये बोलना बंद कर। 10 सेकंड। अजय भाई भी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं राहुल की बैटिंग नहीं कर, सुनो मेरी बात सुनो, 10 सेकंड। मैं राहुल जी की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं लीडर अपोजिशन के पद की बात कर रहा हूं। ये समझ में फर्क उनके नहीं आ रहा जो भी कि बंदे के क्यों भेजने पड़े। बंदा नहीं, लीडर अपोजिशन की बात हो रही है। उस लीडर अपोजिशन में हम लोग सब लीडर अपोजिशन में आते हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते भाई? आप बंदा क्यों बोल रहे हो भाई? लीडर अपोजिशन, देश के प्रधानमंत्री मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। हाँ नहीं, अरे बुरा लगा। राहुल गांधी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, अजय वर्मा की बात कर रहे हैं। अजय वर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शाजिया इल्मी का एक कमेंट, क्योंकि बीजेपी का एक भी कमेंट नहीं हो पाया जब से वो जुड़ी हैं। शाजिया इल्मी, आपने सुना कि मोदी जी इनसिक्योर हैं, एलओपी का अपमान है, कन्वेंशन प्रोटोकॉल को अवॉइड किया जा रहा है और ये पर्सनल ईगो के चक्कर में बुलाया नहीं, और ऊपर से चिढ़ाने के लिए शशि थरूर को बुलवा लिया। आप लोग भी खेल करते हैं, शशि थरूर को बुलवा लिया, राहुल गांधी को नहीं बुलवाया। ये ऐसा भी ये कांग्रेस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। शाजिया इल्मी जी, नमस्कार और आदाब आप सबको। एक बहुत ही ऐतिहासिक ये रही हैं मीटिंग्स रही हैं, और रूस का पुतिन जी का दौरा, मैं भी वहीं से लौट के आई हूँ जब रशिया टुडे के एक इवेंट में जब पुतिन बोल रहे थे, तो थोड़ी देर इसी वजह से मेरी हो गई। मुझे लगता है इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, और इस वक्त अगर एक हमारे राहुल भाई साहब, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया है, अपना रोना इतना रो रहे हैं और वो राग बार बार अलाप रहे हैं, मुझे लगता है बहुत, एक तो मुझे लगता नहीं कि इस वक्त ऐसी बात को कहने की जरूरत है। बहरहाल अगर उनको बुरा लगता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें कुछ बताना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। जवाबदेही भी बनती है हमारी सरकार की। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, एमईए और जो फॉरेन डेलीगेशंस होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं, और ये हमेशा से रहा है। और बहुत बार, चाहे वो मलेशिया के जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, या फिर फिलीपींस के, या वियतनाम में, लगातार राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। एक और वो आए भी हैं कई बार, चाहे वो मॉरिशस हो या फिर वियतनाम के हों, तो लगातार वो मिले हैं। तो उनका ये कह देना कि ऐसा नहीं हुआ है अपने आप में झूठ होगा और गलत होगा। तीसरी और बहुत जरूरी बात, जब अधीर रंजन चौधरी एलओपी थे तब क्यों नहीं याद आई? तब तो मैंने नहीं किया था, तब फिक्र नहीं हो रही थी कांग्रेस को कि एलओपी को नहीं बुलाया गया था। चौथी और बहुत जरूरी बात, जब बराक ओबामा आए थे और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार की, तो किस हैसियत से वो मिलने गए थे? ना तो वो एलओपी थे, ना वो मंत्री थे, वो सिर्फ एमपी थे। जब वो चाइनीज एनवॉय से बात कर रहे थे तो किस हैसियत से मिले थे वो? जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रहे थे तब किस हैसियत से गए थे वो? तब क्या थे? क्या वो एलओपी थे कि वो पीएम थे कि वो सीएम थे?